नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। समय है दोपहर 12 बजे की बड़ी खबरों का। आज बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र की। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन में जमकर हंगामा हो रहा है। तो वहीं बात होगी 2023 के विधानसभा चुनाव की। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर कांग्रेस 26 जनवरी से प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। साथ ही बड़ी खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। दरअसल महाकाल मंदिर के परिसर में अब मोबाइल पर बैन लग गया है। मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इंदौर की बात होगी, जहां लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले भी इंदौर में लव जिहाद का एक केस सामने आया था। साथ ही बात करेंगे भोपाल में चल रहे बाल रंग की, जहां स्कूली छात्रों ने देश के अलग अलग राज्यों का जायका पेश किया है। और बात करेंगे एक ऐसे बच्चे की जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल है, लेकिन वो कटनी में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 12 बजे की बड़ी खबरें। चलिए सबसे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजापुर से आ रही है, जहां नक्सलियों जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त ये कार्रवाई, मौके से हथियार विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। तो बड़ी खबर बीजापुर से, जहां नक्सलियों जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया गया। डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई, मौके से हथियार बरामद हुए हैं, विस्फोटक सामग्री भी बरामद कर ली गई है। तो बीजापुर से ये बड़ी खबर आपको बता हैं। नक्सलियों और जवानों के बीच में ये मुठभेड़ की खबर सामने आई, जिसमें आपको जानकारी दे कि एक नक्सली को ढेर भी कर दिया गया। डीआरजी और एसटीएफ की तरफ से संयुक्त कार्रवाई की गई। विशाल जुड़ गए हैं। विशाल, क्या था पूरा मामला और कितने बजे की ये बताई जा रही है मुठभेड़, जहां पर मुठभेड़ हुई, और कितने नक्सली मौजूद थे? आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। तो बीजापुर से बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, जहां पर नक्सलियों के बीच में और जवानों के बीच में दरअसल ये मुठभेड़ हुई और ऐसे में एक नक्सली को ढेर भी जवानों की ओर से कर दिया गया है। डीआरजी और एसटीएफ की ये संयुक्त कार्रवाई, जिसमें मौके से हथियार बरामद हुए हैं, विस्फोटक सामग्री को भी जवानों ने बरामद कर लिया है। तो ये बड़ी खबर, नक्सलियों और जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई है। तो नक्सलियों और जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर किया गया। डीआरजी और एसटीएफ की तरफ से ये संयुक्त कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही जारी है। किसान कर्ज माफी को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। वित्त मंत्री पेश करेंगे अनुमानित अनुपूरक बजट। वहीं सदन में बिजली बिलों की अवैध वसूली का मुद्दा भी गूंजेगा। रीवा मेडिकल कॉलेज में मरीजों की मौत पर हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी पूरे हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। किसान कर्ज माफी को लेकर सदन में ये जो मुद्दा है वो गूंजने वाला है और साथ ही हंगामा भी हो चुका है। सदन में बिजली बिल की अवैध वसूली को लेकर भी चर्चा की जाएगी, ये भी मुद्दा गूंजने वाला है। लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। तमाम सवालों की जो फेहरिस्त है वो तैयार कर ली गई है। ऐसे में अब देखना होगा सत्ता पक्ष की ओर से कि क्या जवाब जो है वो दिए जाते हैं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने अलर्ट जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया है और अपने सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए व्हिप जारी किया है। तो कांग्रेस विधायकों को व्हिप जारी जो है वो किया गया है और साथ ही सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर लगातार ये जो मुद्दा है वो गूंज सकता है। रीवा मेडिकल कॉलेज में मरीजों की मौत पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा
अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया है। सदन में मौजूद रहने के निर्देश जो हैं वो दिए गए। हालांकि अब ये देखना होगा कि कितने विधायक कांग्रेस के सदन में मौजूद रहते हैं। हालांकि शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। शुभम, 12 बज चुके हैं और क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं और क्या जानकारी लग पा रही है? हंगामा हो रहा है सदन में? देखिए, बिल्कुल इस वक्त सदन की कार्रवाई चल रही है, प्रश्नकाल चल रहा है और इस दौरान हमें कई मुद्दों पर हंगामा भी देखने को मिला। बीजेपी के विधायक कृष्णा गौर का एक सवाल था जो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से पूछा था और उसको लेकर कांग्रेस भी सरकार को घेरते हुए नजर आई। दरअसल उन्होंने यही पूछा कि हाल ही में जो कार्रवाई की गई थी, पनीर जो है वो नकली था, उसके बाद उसकी जाँच की बात की गई, 11 महीने तक वो जाँच रिपोर्ट ही वापस नहीं आई, तो ऐसे में वो पनीर तो बिकता रहा, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ होता रहा। इस दौरान हमने देखा कि कांग्रेस ने भी स्वास्थ्य मंत्री को जमकर घेरा। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सदन में कहा कि छिंदवाड़ा के साथ भेदभाव किया जा रहा है। दरअसल छिंदवाड़ा जिले के विधायक सदन में बात कह रहे थे कि जो बजट आना चाहिए छिंदवाड़ा का अन्य ज़िलों की तुलना में उस तरह का नहीं आ रहा है और इसी बीच कमलनाथ भी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि छिंदवाड़ा ज़िले के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कई ऐसे विभाग हैं जो वहाँ का बजट रोक रहे हैं। जो विधायक निधि होती है अगर इस्तेमाल नहीं होती है तो लैप्स हो जाती है। इसको लेकर भी सदन में मुद्दा उठा और ये बात कही गई वित्त मंत्री से। कांग्रेस विधायकों के द्वारा भी पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि हम 50 लाख रुपए अगर हमारे पास विधायक निधि है तो उसमें से 8-10 लाख रुपए तो उस जीएसटी में चले जाते हैं, तो कम से कम एक व्यवस्था ऐसी देनी चाहिए कि जीएसटी वहाँ पर ना लगे और 50 लाख रुपए की जो विधायक निधि हम दे रहे हैं उसका पूरा की पूरा इस्तेमाल हो। यह ना हो कि हमारी विधायक निधि का 18% जो है वो जीएसटी में ही चला जा रहा है। तो ये भी मुद्दा उठा, इसको लेकर भी सदन में वित्त मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया कि इसको लेकर भी हम व्यवस्था जरूर देखेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी था कि कांग्रेस के विधायक के द्वारा पूछा गया स्वास्थ्य मंत्री से कि पूरे प्रदेश में बीते 5 वर्षों में कितने अस्पतालों में कितनी बार आग लगी और कितने लोगों की उसमें मौत हुई। तो इसका जवाब भी स्वास्थ्य मंत्री की ओर से ठीक से नहीं दिया गया। उसको लेकर भी कांग्रेस घेरती हुई नजर आई और ये कहा गया सिर्फ और सिर्फ जबलपुर में जो पिछली बार आग लगी थी यहाँ पर 8 लोगों की मौत हुई थी। 34 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द की गई है, ये भी जानकारी सदन में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा दी गई है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि किसान कर्ज माफ़ी जब छिंदवाड़ा की बात हो रही थी उस दौरान बीजेपी के विधायकों ने कहा कि देखिए छिंदवाड़ा को तो जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि छिंदवाड़ा में ही जा रहा है। किसान कर्ज माफ़ी भी अगर कहीं पर हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ छिंदवाड़ा में हुई थी और उसके बाद कर्ज माफ़ी के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी यानी पक्ष और विपक्ष आमने सामने था। जमकर बात कही गई। ये भी कहा गया कि कृषि मंत्री कमल पटेल ने सदन के अंदर लिखित में स्वीकार किया है कि हाँ किसान कर्ज माफ़ी हुई थी। तो इसको लेकर भी गहमा गहमी सदन में देखने को मिली। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए शुभम, चूंकि व्हिप जारी किया गया है और कांग्रेस के सभी विधायकों को सदन में रहने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन खबर तो ये भी है कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो कि न तो विधायक दल की जब बैठक होती है उसमें पहुंचते हैं और खबर ये भी है कि वो सदन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, चर्चा में शामिल वो नहीं हो पा रहे हैं। देखिए फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर विधायक जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, विधायक दल की बैठक में भी थे। उमंग सिंगार की अगर बात की जाए, चूँकि उन पर जिस तरह के आरोप लगे हैं उनकी पत्नी के द्वारा, तो वो सदन में ज़रूर उपस्थित नहीं है, एक तरह से फरार हैं। इसके अलावा तो ज़्यादातर विधायक जो हैं सदन में हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि 20 से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जो लंबे वक्त से सदन में सवाल नहीं पूछ रहे हैं। इसको लेकर भी हमने कल रिपोर्ट की थी, कमल पटेल से भी सवाल किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए बीजेपी के विधायकों के तो काम हो ही जाते हैं, उनके क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है तो उनका कोई सवाल नहीं रहता है। कांग्रेस जो है वो सबसे कमज़ोर विपक्ष है, इसलिए किसी भी तरह का कोई वो सवाल सदन में नहीं पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना ही वो जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में कितने हंगामे के आसार नजर आने वाले हैं इन बाकी 3 दिनों में, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है शुभम, आप बने रहिए।
और रीवा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बच्चों को ले जा रहे वाहन का एक्सीडेंट हो गया है। पिकअप वाहन और बस के बीच में जोरदार टक्कर हुई। घटना में एक बच्ची की भी मौके पर मौत हो गई। तो रीवा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है और बच्चों को ले जा रहे वाहन का एक्सीडेंट हो गया है, जहां पिकअप वाहन और बस के बीच में ये जोरदार भिड़ंत हुई, जोरदार टक्कर हो गई और इस घटना में एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। तो घटना में एक बच्ची की मौत हो गई है और साथ ही कई बच्चे जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। रीवा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बच्चों को ले जा रही वाहन का एक्सीडेंट हुआ है। पिकअप वाहन और बस के बीच में ये जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो कई बच्चों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। तो रीवा से ये बड़ी खबर, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। 10 से ज्यादा बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं और साथ ही 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। तो घटना यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था वो इतना ज्यादा जबरदस्त था कि जिसमें एक बच्ची की मौत हो जाती है, 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 4 बच्चों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, आगे से बस के पूरी तरह से परखच्चे जो हैं वो उड़ गए हैं और स्कूली बच्चों को पिकअप वाहन लेकर जा रहा था, जिसमें वो बस से टकरा गया और ऐसे में जब भिड़ंत हुई तो इस हादसे में 10 से ज्यादा बच्चों को गंभीर चोट आ गई। राज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज पांडे, कहाँ की ये घटना बताई जा रही है और कितने बच्चे जो हैं पिकअप वाहन में सवार थे? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये डभौरा थाना क्षेत्र की घटना है पूरी। और ये जो पिकअप वाहन है इसमें स्कूली बच्चे सवार थे और स्कूल जा रही थी ये पिकअप, और यात्री बस सामने से आ रही थी। चूंकि घना कोहरा छाया हुआ था और रफ्तार भी इनकी तेज थी, जिसके चलते ये एक दूसरे को देख नहीं पाए और आपस में इनकी भिड़ंत हो गई थी। और साथ में क्या हुआ कि भिड़ंत के बाद वहाँ लगभग आधा दर्जन बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं और एक बच्ची है, उसकी वहीं घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। जी, यहाँ पर चालक की तरफ से जो बस चालक है या पिकअप वाहन का जो चालक है, क्या उनसे किसी तरीके की पूछताछ की गई? और जो परिजन हैं बच्चों के, जो घायल बच्चे हुए हैं, उनके जो परिजन हैं, उनकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई? पूछताछ किसी की तरह से की जा रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि घटना के बाद परिजनों में काफी आक्रोश है और वहाँ स्थानीय लोगों के बीच बचाव में बच्चों को ले जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस प्रशासन मौजूद था वहाँ पे, लेकिन अभी ये पूरी जांच का विषय है और ड्राइवर अभी उनकी हिरासत पे ही है। लेकिन कहे तो जो परिजन अभी अपने में ही व्यस्त हैं, उन शोक में ही व्यस्त हैं, जिसके चलते अभी कुछ निश्चित तौर पर, चूंकि यहाँ पर बच्चे घायल हो गए हैं और एक बच्चे की मौत भी हो गई है। जबरदस्त ये एक्सीडेंट। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। भोपाल से अब बड़ी खबर, जहां आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। आंगनबाड़ी भवनों में बिजली व्यवस्था लागू करने पर भी मुहर लग सकती है। गांधी मेडिकल कॉलेज में बेड बढ़ाने के फैसले को भी मंजूरी मिल सकती है। तो आज शिवराज कैबिनेट की बैठक, जिसमें आपको बता दें कि कॉलेज में बेड बढ़ाने को लेकर भी मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ बिजली व्यवस्था लागू करने पर भी मुहर लग सकती है आंगनबाड़ी भवनों में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक का, हालांकि जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है वो भी चल रहा है और इसी के मद्देनजर एक शिवराज कैबिनेट की जो बैठक है वो उसका भी आयोजन जो है आज किया गया है। गांधी मेडिकल कॉलेज में बेड बढ़ाने को मंजूरी भी मिल सकती है। इसके अलावा आंगनबाड़ी भवनों में बिजली व्यवस्था लागू करने पर भी मुहर लग सकती है। तो आंगनबाड़ी भवनों में बिजली की जो अब सप्लाई है वो हो सकेगी, इसको लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। तो कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, जिसमें तमाम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। तो आंगनबाड़ी भवनों में बिजली व्यवस्था को लेकर भी फैसला संभव है। गांधी मेडिकल कॉलेज में बेड बढ़ाने को लेकर भी फैसला संभव है। तो आज शिवराज कैबिनेट की ये अहम बैठक, जिसमें तमाम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। इसके अलावा आंगनबाड़ी भवनों में बिजली व्यवस्था को लेकर भी लिया जा सकता है फैसला।
तो भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अहम बैठक जो है वो शिवराज कैबिनेट की आज कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। तो तमाम ऐसे प्रस्ताव जो कि चर्चा में शामिल किए जाएंगे और उसके बाद इन प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है। हालांकि आंगनबाड़ी भवनों में बिजली व्यवस्था सही से की जाए, उसको लागू करने पर भी मुहर लग सकती है और बेड बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। किस तरीके से लोगों को यहाँ पर सही सुविधाएं दी जाएंगी, उसको लेकर भी चर्चा की जानी है। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक इस समय संसद में हो रही है। बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता के साथ साथ दोनों सदनों के सदस्य मौजूद हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान ये बीजेपी की दूसरी संसदीय दल की बैठक है। इससे पहले 14 दिसंबर को संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें गुजरात की प्रचंड जीत और G20 की मेजबानी हासिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई है। बैठक में बीजेपी सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता अगले साल होने वाले चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 और G20 की मेजबानी के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। साल 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर कांग्रेस 26 जनवरी से प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसके लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। 2023 के रण को साधने के लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। 26 जनवरी 2023, जिस दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, उस समय कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। 26 जनवरी से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। प्रदेश में करीब 2 महीने तक चलेगी यात्रा। यात्रा की रणनीति बनाने के लिए बैठकों का दौर। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस की बैठक। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और प्रभारी सचिव चंदन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक। यात्रा, बूथ गठन तथा आगामी प्रशिक्षण शिविर को लेकर हुई चर्चा। बैठक में यात्रा की तिथि निर्धारित की गई। 30 दिसंबर तक सभी जिलों में बूथों के संगठन का निर्देश। यात्रा के तहत कांग्रेस हर घर जाकर भारत जोड़ो यात्रा का स्टिकर चिपकाएगी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 4 साल उपलब्धियों से भरा रहा है। एआईसीसी के निर्देश के मुताबिक ये भारत जोड़ो यात्रा अभियान का विस्तार होगा। इसका आयोजन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा किया जाएगा। हर जिला मुख्यालय पर सम्मेलन का आयोजन। कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रभावकों का सम्मेलन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। राज्य स्तरीय अभियान में कांग्रेस की महारैली का आयोजन होगा। महारैली को कांग्रेस के दिग्गज नेता संबोधित करेंगे। पीसीसी चीफ ने कहा, सभी ब्लॉकों में 29 दिसंबर तक इसकी कार्य योजना तैयार कर ली जाए। इसके तहत ग्राम स्तरीय पर्यवेक्षकों की घोषणा करने के साथ ही 2 महीने की पदयात्रा के लिए तिथि और मार्ग भी तय किया जाएगा। हर गांव को कवर करना और हर घर तक पहुंचना जरूरी है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का उद्देश्य, इस कार्यक्रम से भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार होगा। पदयात्रा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा की जाएगी। हर ब्लॉक में वरिष्ठ नेता यात्रा का नेतृत्व करेंगे। इसके माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों, गांवों को कवर करने का लक्ष्य। हर गांव में यात्रा के तहत कांग्रेस का झंडा फहराया जाएगा। हर गांव में यात्रा को लेकर एक बैठक होगी। यात्रा के दौरान मोदी सरकार की नाकामियां गिनाएगी कांग्रेस। यूथ कांग्रेस NSUI की ब्लॉक में बाइक रैली करेगी। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तैयार दिख रही है। देखना होगा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा प्रदेश में क्या रंग लाती है। टीम न्यूज स्टेट। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है वो शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार होती हुई नजर आ रही है, रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारी कैसी है कांग्रेस की? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से देश में हाथ से हाथ देश में भारत जोड़ो यात्रा जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, उसी तरह अब छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी से कुछ इसी तरीके की यात्रा शुरू हो रही है, जिसको नाम दिया गया है हाथ से हाथ जोड़ो। दरअसल
2023 में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, उन कमियों को पूरा करने के लिए जनता तक जाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से करीब 2 महीने का ये पूरा कार्यक्रम तय हुआ है और 2 महीनों तक कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका स्टिकर जो है घर घर तक चिपकाने की तैयारी है। हर गाँव में, हर घर में कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है वो फहराने की तैयारी है। तो स्पष्ट है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सरकार बनानी है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जो है लगातार इस तरीके के कदम उठा रही है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपनी पार्टी के जितने भी नेता हैं, पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको उत्साहित करने का काम भी यहाँ पर किया जाएगा, उनमें जोश भरने का काम भी। कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा सफल होती हुई दिखाई दे रही है, वैसे ये अभियान भी सफल हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। महाकाल मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए ये खबर है, अब भक्त मंदिर परिसर में अपना मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। मंदिर परिसर में रील्स बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो आज से महाकाल मंदिर में मोबाइल ले जाने पर जो है वो रोक लगा दी गई है। आज से आप महाकाल मंदिर में अगर प्रवेश करते हैं तो मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, महाकाल मंदिर परिसर में अब जो भक्त मोबाइल लेकर आते हैं वो मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकेंगे। उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कहां पर वो अपना मोबाइल रख सकते हैं? जी, जैसा कि महाकाल बाबा की समिति जो बैठती है, कलेक्टर उसमें अध्यक्ष होते हैं और प्रशासक और अन्य लोग उसमें बैठते हैं, जिसमें 2 हफ्ते पहले बैठक में निर्णय लिया गया था कि रील को लेकर एक विवाद सामने आया था, जिसमें कई लोग महाकाल मंदिर में रील बना लेते हैं और वायरल होती है, जिसमें कई प्रकार की टिप्पणियां सामने आ रही थी, जिसके बाद ही प्रतिबंध लगा दिया गया है बैठक में कि जो मोबाइल श्रद्धालु लेके आते हैं वो अंदर नहीं ले जाने दिए जाएंगे। इसी की तैयारी प्रशासन ने जब से शुरू कर दी थी और प्रशासन ने इस तैयारी को आज मुलतरूप दे दिया है। और आज बाबा महाकाल के मंदिर में जितने भी श्रद्धालु आज से आएंगे उनके लिए एक लॉकर व्यवस्था की है, जिसमें वो अपने 2 मोबाइलों को रख सकते हैं। बाबा महाकाल के मंदिर में के जो प्रशासक ऑफिस हैगा वहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है, जिसमें कि 10,000 मोबाइलों को रखा जा सकता है। 10,000 लोगों के इन मोबाइलों को सुरक्षित रखकर उनको बार कोड दिए जाएंगे और उसके बाद ही जो है महाकाल में प्रवेश दिया जाएगा। अन्यथा जो मोबाइल लेकर जाएगा उन्हें जुर्माना भी देना पड़ेगा, चोरी छुपे ले जाने के बाद भी। और प्रशासन के अगर मोबाइल वहां से भी कुछ डिस्टर्ब होते हैं तो उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इससे बाबा महाकाल जितने भी श्रद्धालु जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इंदौर से लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने आरोप लगाए हैं कि धर्म परिवर्तन न करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो शादी के लिए धर्म परिवर्तन की शर्त यहां पर रखी थी, अब महिला को जान से मारने की जो धमकी है वो दी जा रही है। दरअसल इससे पहले भी ऐसा ही एक मामला जो है वो सामने आ चुका है और अब एक और मामला जो है वो सामने आया है। हालांकि महिला ने थाने पर शिकायत जो है वो दर्ज करवा दी है, पुलिस से शिकायत कर दी है। पुलिस ने आरोपी युवक पर भी केस दर्ज कर लिया है। जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव महिला पर डाला जा रहा है, जिसके बाद महिला ने थाने का रुख किया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।